हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपने भिंडी की कई रेसिपी बनाकर ट्राई किया होगा। एक बार इस तरह से क्रिस्पी भिंडी फ्राई जरूर ट्राई करें। और अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और रेसिपी को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें भिंडी को कट करना है। तो हमने भिंडी को अच्छे से क्लीन करके ड्राई कपड़े से इसे ड्राई कर लिया है। और आप भिंडी यहाँ पर बड़े छोटे कोई भी साइज़ के यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम भिंडी को कट करेंगे। तो पहले हम कॉर्नर पार्ट को कट कर लेते हैं और अब हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। पहले दो पार्ट में डिवाइड कर ले, फिर हाफ पार्ट को ले और आप इसे फिर से कट कर दें इस तरह से। यानी कि हमें यहाँ पर भिंडी को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। और मैं फिर से इस तरह से इसे कट कर रही हूँ और अब हम इसके बीज को निकाल लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर भिंडी को सिर्फ 4 पार्ट में भी डिवाइड करके बना सकते हैं। हमने जो भिंडी कट की है वो बड़ी वाली भिंडी थी, इसलिए हमने इसे 8 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर भिंडी छोटी हो तो आप इसे 4 पार्ट में ही डिवाइड करें। तो मैं आपको एक छोटी भिंडी भी कट करके दिखा देती हूँ। इसे देखिए, इस तरह से हमें कट करना है। तो मैं इसे 4 पार्ट में ही डिवाइड कर रही हूँ और अब हम इसके बीज को निकाल लेंगे। बीज निकालना ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे इसी तरह से रहने भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप भिंडी के बीज को निकाल लेंगे तो जब आप इसे फ्राई करेंगे तो भिंडी एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। ये देखिए, हमने सारे भिंडी को कट करके तैयार कर लिया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब हम मसालों को डालेंगे। तो हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और मैं यहाँ पे बाइंडिंग के लिए डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून बेसन। और भिंडी को क्रिस्पी बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबलस्पून चावल का आटा। आप चाहे तो यहाँ पर सिर्फ कॉर्नफ्लोर या फिर सिर्फ चावल के आटा भी डाल सकते हैं। और सभी को अच्छे से मिक्स कर ले। हमने सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून पानी डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करें। और देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कलर के लिए हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये ऑप्शनल है। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक बार हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे भिंडी के ऊपर बेसन, कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा अच्छे से कोट हो जाए। हमने सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे ढककर अब रेस्ट होने 15 मिनट के लिए रख देते हैं। 15 मिनट हो गई हैं और आप देख सकते हैं भिंडी में हल्की सी मॉइस्चर आ गई है, क्योंकि हमने यहाँ पर नमक डाला था, इसीलिए इसमें हल्की सी मॉइस्चर आई है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो हमने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है और ऑयल भी गर्म हो गई हैं। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं और यहाँ पर फ्लेम को मीडियम रखें। ये देखिए, फ्राई करने के लिए ऑयल परफेक्ट गर्म हो गई हैं। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। अब हम भिंडी को इस तरह से डालते जाएंगे। और ध्यान रखें, जब आप भिंडी को डालें ऑयल को अच्छे से गर्म करें तभी आप डालें। और देखिए, हमने भिंडी को डाल दिया है। तो इसे अब हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे क्रिस्पी होने तक। तो जब ये हल्की सी फ्राई हो जाए तभी इसे आप पलटें। तो देखिए, ये हल्की सी फ्राई हो गई हैं। तो इसे अब हम इसे अलटते पलटते हुए इसे इस तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, भिंडी फ्राई अच्छे से हो गई हैं और भिंडी क्रिस्पी भी हो गई हैं। तो इसे निकाल लेंगे अब हम स्ट्रेनर में। तो चलिए इसे अब हम निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा आप भिंडी को ना फ्राई करें। तो इसे रख देते हैं अब हम साइड में। और ध्यान रखें, इसे आप स्ट्रेनर में ही रखें, नहीं तो अगर आप टिश्यू पेपर में इसे डालेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम इसी प्रोसेस से सारे भिंडी को फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखिए, फ्लेम को यहाँ पर मीडियम टू हाई रखिए और ऑयल को अच्छे से गर्म करके ही आप भिंडी को डालें। और देखिए, नेक्स्ट बैच भी फ्राई हो गई है। तो अब हम चलते हैं सर्विंग करने के प्रोसेस में। तो एक बार इस तरह से ये क्रिस्पी भिंडी को ज़रूर ट्राई करें। अब हम भिंडी के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला। और आप चाहे तो इसे हरी चटनी और टोमेटो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो मैं इसमें स्प्रिंकल कर दे रही हूँ चाट मसाला। तो रेसिपी को ट्राई करें और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और रेसिपी को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।